प्रकृति अपने हर रूप में सुंदर होती है। ये सिर्फ पेड़, नदी और पहाड़ नहीं होती है। प्रकृति जीवन देती है, रोजगार देती है और ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था चलाती है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है जूनाखेड़ा ग्राम पंचायत, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले की एक छोटी सी ग्रामीण पंचायत। मई आते आते यहाँ ज़्यादातर किसान लोग अपने खेती बाड़ी के सभी कामों से फ्री हो जाते हैं। राजस्थान के हरे भरे ज़िलों में गिना जाने वाला झालावाड़ खेती के साथ साथ जंगल भी यहाँ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं जंगलों से निकलता है एक ऐसा वन उत्पाद जिसे लोग जंगल का हरा सोना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तेंदूपत्ते की। और इन दिनों ये जंगल जीवंत हो उठा है और इसी तेंदूपत्ते की तुड़ाई का काम यहाँ ज़ोरों से चल रहा है। ये जो नोटों की तरह आप गड्डियाँ देख रहे हैं, भले ही ये नोट नहीं हो लेकिन नोट से भी कम नहीं है। और इन्हीं तेंदूपत्तों की गड्डियों से ज़्यादातर छोटे किसान और मजदूर परिवार इन दिनों अपने घर के लिए अतिरिक्त आमदनी जुटा पा रहे हैं। इन ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जंगलों से निकलने वाला ये छोटा सा पत्ता इनके लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि इनके परिवार की एक उम्मीद है। और कई सालों से ये काम कर रही है और पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे ही जंगल हरे भरे होने लगते हैं और तेंदू के पेड़ में नई पत्तियां आना शुरू होती है, रोजगार का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और लगभग 1.5 से 2 महीने ये पूरा प्रोसेस चलता है। और कई गांव में परिवार और कई महिलाएं समूह बनाकर इस तरह से पत्तियां तोड़ने और गड्ढियां बनाने का काम शुरू कर देती है। तेंदूपत्तों की गड्ढियाँ बनाने के बाद उनको व्यवस्थित रूप से बोरे में भरकर लगभग उसी शाम को तेंदूपत्ता संग्रह केंद्रों पर पहुंचाना ज़रूरी होता है, जहां पर इनकी काउंटिंग की जाती है और उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाया जाता है। और आपकी काउंटिंग के आधार पर आपको पेमेंट किया जाता है। ये है रिजवान अहमद, जो इस तेंदूपत्ता संग्रह केंद्र के मालिक हैं और ये कई सालों से इस व्यवसाय को कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं किस तरह से ये पूरा प्रोसेस संचालित होता है और किस तरह से सरकारी नियमों के अंतर्गत ही ये सारा काम किया जाता है। इस पत्ते से कई का रोजगार बना हुआ है गांव वालों का। अच्छा अच्छा। वो इंतजार करते हैं गांव वाले कि कब पत्ते का सीजन आए और कब। तो कितने टाइम तक चलता है प्रोसेस? ये चलता है 1 मई से अच्छा अच्छा। और 20 जून के लमसम। अच्छा, तेंदूपत्ता। जी, अच्छा, तो फिर ये यहीं पे सूखते हैं और फिर जाते हैं? यही सूखते हैं, सूखने के बाद में बोरे में पैक होते हैं, फिर उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग होता है। अच्छा, तो कहाँ जाते हैं पत्ते? ये कोटा। कोटा जाते हैं, फिर वहाँ से बन के क्या मतलब कितना पैसा मिल जाता है इनको? इनका कहना है कि 1 मई से ये सीज़न शुरू हो जाता है और किसान और ज़्यादातर मज़दूर परिवार इस सीज़न का वेट करते हैं। और जैसे ही सीज़न शुरू होता है, वो अपने परिवार के साथ इन पत्तों को तोड़ के यहाँ लेकर आते हैं और उनकी आमदनी, उनके परिवार के घर खर्च के लिए अतिरिक्त आमदनी का इस तरह से उनके लिए जुगाड़ हो पाता है। तो ये तेंदूपत्ता कितने दिन में सूखते हैं सर? सर ये 7 से और 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता सूख के। अच्छा, उसके बाद में तो बोरा- पत्ता एकदम सही होता है पूरा, जी, मतलब जी, साफ बिल्कुल, पूरा पत्ता बिल्कुल, होता है? बिल्कुल बीड़ी अच्छा बनने लायक योग्य पत्ता होता है। अच्छा, उसकी छटनी भी करते हो क्या आप? छटनी तो फिर वहाँ पर जो अच्छा, हमारे वो लोग कारीगरनी करते वगैरह हैं वो करती हैं। अच्छा भाई जो बीड़ी बनने लायक योग्य पत्ता होता है उसका वो यूज में होता है, बाकी जो खराब होता है वो छट जाता है। अच्छा अच्छा सिस्टम होता है, अच्छा। तो लॉटरी सिस्टम में डलती है लॉटरियाँ, तो जिसका जितना अमाउंट ज़्यादा होता है। अच्छा, रिजवान अहमद सरकारी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस संचालित होता है। और ये पत्ता राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के कई इलाकों में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता सर्वाधिक होता है। 50 एक साल हो गए।
अच्छा अच्छा, तो ग्रामीण रोजगार का अच्छा है मतलब विकल्प है ना। गर्मी में लोग फ्री भी होते हैं तो जंगल में जाके सुबह सुबह पत्ते तोड़ लाते हैं बिल्कुल। और लगभग उनके रोजाना की आमदनी का व्यवसाय हो जाता है, गाँव वालों का रुझान बन जाता है। रुझान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, सरकारी रेट का क्या बताओगे आप, क्या है रेट? ऐसा है सरकारी रेट जो भी होती है हाँ। 140 145। गांव की कई बुजुर्ग महिलाएं बरसों से इस कार्य को कर रही है। पहले 100 गड्डियों के बदले 1 रुपया मिलता था, लेकिन अब वर्तमान में कीमत काफ़ी अच्छी है और इनको 140 से 45 रुपये तक मिल जाता है। रिजवान अहमद बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग गरीब और मज़दूर किसान हैं, तो उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो उनको अच्छी कीमत देने की कोशिश करते हैं। और गांव के लोग भी बता रहे हैं कि उनको अपने गांव में इस तरह से रोज़गार मिल जाता है, तो उनके लिए अच्छी बात है। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर खेत इस तरह से खाली होते हैं, तो इन लोगों को ये खेत आसानी से मिल जाते हैं और पत्तों को सुखाने के लिए एक बड़ी जगह का इंतज़ाम हो पाता है। पत्तों को सूखने के लिए 6 से 7 दिन का समय चाहिए होता है और उसके बाद इनकी पैकिंग करके इन पत्तों को बीड़ी इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि झालावाड़ के कई गांवों में तेंदूपत्ता संग्रहण गर्मी के मौसम में आय का एक बड़ा स्रोत बन जाता है। और जब खेतों में काम कम होता है तो इस तरह से जंगल रोजगार उपलब्ध कराता है और गांव की अर्थव्यवस्था में एक भूमिका निभाता है। प्रत्येक संग्रह केंद्र पर इस तरह से भुगतान रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें गड्डी की संख्या और पेमेंट का ब्यौरा लिखा जाता है। कई लोग दूर दराज के गांवों से भी यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, जहाँ संग्रह केंद्र का नज़दीक नहीं होता है। हाँ बाबू जी, तोड़ लाया? तोड़ लाया नहीं। अच्छा, ये लेवर है बाहर की। बाहर को आप? बाहर का है। कहाँ से हो? अतराड़ा से। अतरंग। तो ये गड्डी तोड़ने के लिए? थोड़ा की माता जी के पास में। तो तोड़ने के लिए आए हो यहाँ पे? तोड़ने के लिए आया पंता। अच्छा, तो अच्छा ये देखे। तो ये सब लोग हैं जो इस तेंदूपत्ता तुड़ाई के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसे 20 से 25 तेंदूपत्ता संग्रह केंद्र है और इन सब लोगों को बारिश आने तक यहाँ से रोजगार के साधन में उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये अच्छा व्यवसाय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रकृति एक दूसरे से संबंधित है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ओके। और एक बात, इस इलाके में पलाश के भी खूब सारे पेड़ हैं। जिस तरह से तेंदूपत्ता संग्रह केंद्र है, वैसे ही अगर पलाश के पत्तों के लिए भी संग्रह केंद्र हो तो प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है और पलाश के पत्तों से पत्तल दोने बनाकर हम प्लास्टिक का एक अच्छा विकल्प बना सकते हैं।